इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 15 बदलते परिवार, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, हम सभी एक परिवार में रहते हैं और परिवार में समय समय के साथ काफ़ी बदलाव आते हैं। वो बदलाव के कई सारे कारण हो सकते हैं, चाहे हमारे परिवार में किसी नए सदस्य का जन्म हो, या फिर किसी की शादी हो, या फिर काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना हो। इससे हमारे परिवार में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। सबसे पहले आपको अजय के परिवार के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया है कि अजय के परिवार में काफ़ी हलचल हो रही है और सभी लोग व्यस्त हैं। जो अजय अस्पताल में है और अजय की छोटी बहन का जन्म हुआ है। अजय बहुत खुश होता है। तो एक परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने के साथ उस परिवार का माहौल बदल जाता है। सभी लोग उस नन्हे बच्चे को लाड़ प्यार करते हैं, ठीक है, उन्हें खिलाते हैं। उनके काम में एक नया काम भी जुड़ जाता है। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है बच्चा। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, अब बताओ अजय के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, अजय के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले अजय पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी थे। ठीक है, बताया गया है कि उसके दादी जी अस्पताल में सामान लेके जा रही है। उनके दादाजी का पैर टूट गया, उसके पिताजी अस्पताल में माँ के साथ ही हैं। तो कितने लोग हो गए? अजय, पापा, मम्मी, दादाजी, दादी जी, 5 परिवार हो गए। अब और एक बहन आ गई है तो 6 हो गए। अगला प्रश्न दिया गया है, अब इस परिवार में कुल कितने लोग हैं। तो लिखिए, अब इस परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। अजय, उसकी छोटी बहन, उसके मम्मी पापा, उसके दादाजी और दादी जी, कुल 6 लोग हैं। अगला प्रश्न है, अजय के छोटी बहन के आने से अजय के परिवार में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे अजय अपना दिन कैसे बिताएगा। तो यहाँ लिखिए, अजय अपना दिन छोटी बहन को खिलाते हुए बिताएगा। अब उसे खेलने के लिए एक नया दोस्त मिल गया, अब वह उसी के साथ खेलेगा। माँ अब क्या क्या नए काम करेगी। तो पहले माँ क्या क्या काम करती थी? घर के कामों में परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये था। अब नया काम क्या जुड़ जाएगा कि वो अजय की छोटी बहन की देखभाल करेगी, उनके वस्त्र को बदलना, उन्हें हमेशा साफ रखना, ठीक है, उन्हें देखभाल करना, ये नया काम वो करेगी। तो लिखिए, माँ अब अजय की छोटी बहन की देखभाल करेगी। फिर अगला प्रश्न है, पिताजी, दादी और दादाजी के दिन भर के काम में अजय की नई बहन के आने से क्या बदलाव होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पिताजी और दादाजी दिन भर के काम करने के बाद छोटी बहन को लाड़ प्यार और दुलार करेंगे। उन्हें जो भी काम करना हो वे अपने काम को कर लेंगे। उसके बाद छोटी बहन को उसे प्यार से पुचकारना, गोद में खिलाना, ये नए काम वो करेंगे। क्या तुम्हारे घर में या पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। तो लिखिए, हाँ, मेरे यहाँ चाचा जी के बच्चे का जन्म हुआ है। घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है। तो इसमें आप लोग लिखिए, घर में नन्हे बच्चा के आने से खुशी का माहौल बनता है। सभी लोग नन्हे बच्चे को लाड़ प्यार करते हैं। इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो लिखिए, घर के सभी लोग उस नन्हे बच्चे को प्यार करते हैं और सभी उसे खिलाते हैं। अजय के दादाजी का पैर टूटने के कारण उन्हें मदद की आवश्यकता है। उनको कौन मदद करता होगा।
कैसे? तो लिखिए, उनकी मदद अजय के पिताजी और दादी जी करती होंगे। ठीक है, कहीं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उन्हें सहारे की आवश्यकता होगी, तो पिताजी उन्हें सहारा देकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते होंगे। क्या तुमने किसी की मदद की है? कैसे? तो लिखिए, हाँ, मैंने अपने सहपाठियों की मदद की है। मैंने उन्हें ज़रूरत के समय अपनी कॉपी दी थी। और आपको मदद करनी भी चाहिए बच्चा, चाहे वो अपने सहपाठी हो, किसी की घर में ज़रूरत हो तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए। आगे में आपको जोसेफ के परिवार के बारे में पढ़ना है कि उनके परिवार में बदलाव कैसे आता है। तो उनके परिवार में पहले जोसेफ, उसकी छोटी बहन मरियम, पिताजी, माताजी, दादी और एक चाचा जी रहते थे। अब उनके चाचा जी की शादी हो जाती है तो उनके घर में एक नई सदस्य आती है, उनकी चाची। अब उनकी चाची के आने से क्या क्या बदलाव होता है ये आपको बतलाना है। तो यहाँ पे पूछा गया है, इस शादी के कारण नई चाची की जिंदगी और जोसेफ के परिवार में कुछ बदलाव हुए होंगे। क्या क्या हुए होंगे? तो लिखिए, जोसेफ के परिवार में एक नए सदस्य आई होंगी। ठीक है, ये बदलाव हुआ कि एक नए सदस्य जुड़ गए हैं, तो नए सदस्य के जुड़ने से उसके आने से बहुत परिवार में एक और जिम्मेवारी आ गई कि नहीं, वो भी हमारे परिवार का एक सदस्य है, उनकी भी देखभाल करनी है। ये सभी जिम्मेवारियां उस परिवार में आई होगी। और जो उसके नए चाची का घर था जहाँ पे, वहाँ पे एक परिवार की कमी हो गई होगी, एक परिवार के एक सदस्य की कमी हुई होगी। अपनी माँ चाची से पता करो कि शादी के पहले वे कहाँ रहती थी। तो आप बताइए कि आप लोगों के नानी का घर कहाँ है। आप लोगों के यहाँ लिखना है मेरी माँ, जहाँ नानी घर होगा यहाँ लिखिए। और अपनी चाची जी से पूछिए कि उनका मायके कहाँ है, तो आपको यहाँ लिख देना है। आप लिखिएगा मेरी माँ, जगह का नाम लिखिएगा, एवं मेरी चाची, फिर से जगह का नाम, मैं रहती थी। जिस घर से जोसेफ की नई चाची आई है उस परिवार में क्या क्या बदलाव हुए होंगे। तो लिखिए, उस घर के सभी लोग उदास होंगे। वह सभी अपनी घर की बेटी को याद कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही जो उनका काम था, जो जोसेफ के नई चाची उस घर में करती थी, वो काम अब किसी दूसरे सदस्य को करना होगा। उस समय उसके परिवार में कौन कौन थे? तो यहाँ लिखिए, जोसेफ के घर में उसकी छोटी बहन मरियम, पिताजी, माताजी, दादा दादी और चाचा जी थे। क्या तुम्हारे परिवार या पड़ोस में किसी की नई नई शादी हुई है? किसकी? तो लिखिए, हाँ, मेरे चाचा जी की शादी हुई है। ये आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता करो कि उनके घर में शादी कैसे होती है। तो यहाँ पे लिखिए, शादी में दो परिवारों का मेल होता है। ठीक है बच्चा, एक नए रिश्ते जुड़ते हैं कि शादी के बाद, जैसे चाचा जी की शादी होगी तो चाचा जी की शादी के बाद नई चाची आएगी, फिर उनसे नए नए रिश्ते जुड़ते जाते हैं। क्या शादी के अवसर पर कुछ खास खाना पकाया जाता है? क्या क्या? तो यहाँ पे लिखिए, हाँ, शादी में कई तरह के विशेष व्यंजन पकाए जाते हैं। और आपको ये लिखना है कि विशेष व्यंजन में क्या क्या पकाए जाते हैं। आपको बताना है कि आपके घर के जो आसपास शादी होती है तो उसमें कौन कौन से व्यंजन पकाए जाते हैं, ये आपको लिखना है अपने से। दुल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं बताइए। तो यहाँ लिखेंगे, शादी में दुल्हा शेरवानी एवं दुल्हन लहंगा पहनती है। आप लोगों के घर के आसपास के माहौल में जो भी कपड़े पहनते होंगे शादी में, आपको वो कपड़े लिखना है। मैंने उदाहरण के लिए ये कपड़े लिखवा दिए हैं। शादी के अवसर पर नाच गाने में कौन कौन भाग लेते हैं? तो यहाँ लिखिए बच्चा, शादी के अवसर पर नाच गाने में दुल्हा एवं दुल्हन के बहुत सारे रिश्तेदार भाग लेते हैं। क्या परिवार में बदलाव और कुछ कारणों से भी हो सकते हैं? पता करो किन किन कारणों से। तो यहाँ लिखिए, हाँ,
एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण भी बदलाव हो सकते हैं। जैसा कि हमें आगे पढ़ना है यहाँ पे एतवा के परिवार में, कि एतवा का परिवार किस प्रकार एक गांव में रहता है और एतवा चौथी क्लास में पढ़ता है, उसकी बड़ी बहन मंगला छठी क्लास में पढ़ती है। एक गांव में वे दोनों रहते हैं, लेकिन गांव में उन्हें खेती का काम करना पड़ता है और खेती जब नहीं होती है तो वह उस गांव को छोड़कर, उस घर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे ईंट बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में भी परिवार में काफ़ी बदलाव आता है, इसे हमें पढ़ना है। इससे संबंधित प्रश्न दिया गया है, अब बताओ और कॉपी में लिखो कि एतवा के परिवार का गांव से दूर कमाने के लिए चले जाने से उसके परिवार में क्या बदलाव आएगा। तो यहाँ लिखिए कि एतवा को फिर से नए स्कूल में पढ़ना होगा, नए दोस्त बनाने होंगे, उन्हें आसपास के माहौल को देखना होगा कि बाज़ार कितनी दूर है, ठीक है, और अन्य सुविधाएं कितनी दूर है, पानी हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उस गांव में बिजली है या नहीं है, ये सारी उन्हें परेशानी हो सकती है। एतवा और उसकी दीदी अब किस स्कूल में पढ़ेगी, तो यहाँ पे लिखिए एतवा और उसकी दीदी अब दूसरे स्कूल में पढ़ेगी, जहाँ पे वे निकट के राज्य में जहाँ पे ईंट बनाने का काम कर रहे हैं उन्हें उसी के आसपास के स्कूल में नाम लिखवाना होगा। क्या एतवा और उसकी दीदी के दोस्त भी बदलेंगे, तो नया स्कूल में जाएंगे तो नए नए दोस्त भी बनेंगे। लिखिए हाँ, एतवा, यहाँ पे एतवा और उसकी दीदी के नए दोस्त भी बनेंगे। अब एतवा उसकी बड़ी बहन की दिनचर्या में क्या बदलाव आएगा, तो यहाँ पे जब वे गांव में रहते थे तो धान की कटाई और दौनी का काम करते थे उनके परिवार, लेकिन जब वे ईंट का काम करेंगे, ईंट बनाएंगे, तो अब उसकी बड़ी बहन मंगला को भोजन बनाना होगा और माँ पिताजी के लिए भी भोजन ले जाना होगा। तो यहाँ पे लिखिए अब उन्हें घर के काम के पश्चात माँ पिताजी के लिए यहाँ पे खाना बनाकर ईंट के भट्ठे में ले जाना होगा, जहाँ पे उनके माँ पिताजी ईंट बना रहे हैं उनके लिए भी भोजन ले जाना होगा। क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करो। तो लिखिए हाँ, मेरा एक दोस्त पास के गांव से ही आया है। अब प्रश्न है वे कहाँ से आए हैं, तो अभी मैंने बताया पास के गांव से ही आया है। फिर प्रश्न है पहला स्कूल कैसा था, तो यहाँ पे लिखिए पहले का स्कूल बहुत अच्छा था, वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे। उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, तो इसे लिखिए कि उसने यहाँ बहुत सारे पक्के मकान देखे, पक्की सड़कों को देखा, यहाँ पे उसने ये सारी चीज़ों को देखा। क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, तो लिखिए उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, चूँकि पक्के सड़क अच्छे थे, बारिश के दिनों में भी अच्छे रहते थे, वहाँ कीचड़ नहीं होता था, पक्की मकान अच्छे थे, वहाँ पे किसी प्रकार का बरसात का पानी नहीं जाता था, लेकिन उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। लिखिए उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, परंतु उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। इनके परिवार में बदलाव के क्या कारण हैं, जैसे एतवा का परिवार, अजय का परिवार और जोसेफ का परिवार, क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले अजय के परिवार में यहाँ लिखिएगा आप लोग, अजय के परिवार में उसकी छोटी बहन का जन्म, ठीक है, उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ तो अन्य परिवार के सदस्यों की काम में क्या क्या काम बढ़ गया ये हमने देखा। जोसेफ के परिवार में उनके चाचा जी की शादी हुई है, तो बदलाव का कारण क्या है कि जोसेफ के परिवार में उसके चाचा जी की शादी। एतवा के परिवार में क्या था बदलाव के कारण, तो एतवा के परिवार में काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अगला प्रश्न है अपने माता पिता से पता करो कि पिछले 10 सालों में तुम्हारे परिवार क्या क्या बदलाव हुए हैं, अपने दोस्तों से चर्चा करो और लिखो।
तो ये आप अपने माता पिता से पूछे कि बताइए माँ कि आज से 10 साल पहले हमारा परिवार किस प्रकार रहता था, हमारे परिवार में और कौन कौन से लोग थे, वे कैसे रहते थे, हम लोग किस प्रकार एक दूसरे से मिलके रहते थे, ये आपको पूछकर अपने से लिखना है। फिर प्रश्न है कि चलो फिर से स्कूल, परिवार के सदस्यों से बातचीत कर पता लगाओ तथा लिखो तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ तक पढ़े हैं। तो आप अपनी माँ से पूछिए कि माँ आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, और आप अपने पिताजी से भी पूछिए कि पिताजी आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है। यहाँ लिखना है माँ कहाँ तक पढ़ी है, फिर यहाँ पे पिताजी कहाँ तक पढ़े हैं। तुम्हारे दादाजी व नानी कहाँ तक पढ़ाई की है, तो यहाँ पे आपको दादाजी और यहाँ पे नानी के बारे में लिखना है। पता करो कि तुम्हारी दादी व दादा की शादी किस उम्र में हुई थी। तो आप अपने दादाजी से पूछिए कि दादाजी आपकी उम्र कितनी थी जब आपकी शादी हुई थी। इसी प्रकार आपको दादी से पूछनी है और यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि जो पहले बुज़ुर्ग लोग होते थे उनकी शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी, तो ये आपको पूछकर अपने से भर लेना है। क्या तुमने लड़के और लड़कियों की कम उम्र में शादी से रोकने वाले किसी कानून के बारे में सुना है। तो यहाँ पे एक कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसमें आप लड़कियों की न्यूनतम विवाह की उम्र 18 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम विवाह की उम्र 21 वर्ष है। अगर इससे कम उम्र में शादी की जाती है तो उसके खिलाफ यहाँ पे कानून बनाए गए हैं, उन्हें सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। इस कानून में लड़कों तथा लड़कियों की शादी के लिए कम से कम कितनी उम्र रखी गई है, तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। ये आप लोग भरिए। क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है, यदि हाँ तो पता करो कि वे आजकल क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चा, आप में से कई सारे लोगों के दादाजी या दादी जी ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई कम उम्र में ही छूट गई थी। तो वो कारण परिवार का कारण हो सकता है, या फिर जीविकोपार्जन का कारण है, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि वे आजकल अपने जीविकोपार्जन के लिए काम कर रहे हैं। तो यदि हम उन्हें फिर से प्रेरित करें कि आप स्कूल आइए, अब सरकार आपको बहुत सारी चीज़ें मुहैया करा रही है, जैसे कि आपको भोजन दिया जा रहा है, स्कूल आने के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं, ड्रेस दिए जा रहे हैं, आपको बैग दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार आपको पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आप विद्यालय आइए और शिक्षा ग्रहण कीजिए, हम उन्हें जागरूक करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि हाँ, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वह फिर से पढ़ना चाहेंगे, मैं उन्हें जागरूक कर सकता हूँ या जागरूक कर सकती हूँ। फिर से प्रश्न है कि पिछले दिनों तुम्हारे घर या रिश्तेदार में किनकी शादी हुई है। तो यहाँ लिखिए मेरे चाचा जी की। पता करो कि शादी के समय दूल्हा एवं दुल्हन की उम्र क्या थी। तो चाचा जी की उम्र 26 साल और चाची जी की उम्र 24 साल थी। आसपास के परिवार में आए बदलाव को देखकर हमें क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पे लिखिए परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, जिससे परिवार में कई तरह के सामाजिक बदलाव होते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में एक स्लोगन दिया गया है कि पहले पढ़ाई फिर विदाई। ये आपको पढ़ लेना है। यह क्या संदेश देता है? यह हमें जागरूक करता है कि लड़कियां पहले पढ़ाई करें, अच्छे से समझ लें, जान लें, उसके बाद ही उनकी शादी करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे, आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे पाठ 16 सब्जी ले लो सब्जी, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।